मम्मी जी, इस घर में मैं नई नई आई हूँ, पहले मुझे काम सीख तो लेने दीजिए, फिर मैं घर का सारा काम कर लिया करूँगी। तुझे सीखने से मैंने कभी मना किया क्या? आजकल तू मुझसे बहुत बदतमीजी करने लग गई। सास से इस तरह बात करती है तू, बहुत गलत कर रही है। बात बात पे तू मायके जाने की बात करती है ना। जा तू अभी निकल जा। कुलदीप, अब बस बहुत हो चुका, मुझे अपने मायके जाना है। फिर तुम्हें मायके जाना है? कब जाना है? अभी छोड़ दूं? चलो मैं तुमको अभी छोड़ देता हूँ, लेकिन उससे पहले क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो, क्या बोलना है? फिर मम्मी ने कुछ बोला है ना, घर के काम को लेकर या और कुछ? हाँ। एक बार तुमने सोचा है, जब माँ नहीं बोलती है तब भी तो तुम्हें मायके जाना होता है। मुझे सच्ची एक बात बताओ, तुम्हारी अभी तक की लाइफ में जब तुम तुम्हारे घर में रहते थे, क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें नहीं डांटते थे? और जब वो डांटते थे तो उस समय क्या तुम घर छोड़ के चले जाती थी या फिर घर में ही रहती थी? नेहा, तुम हमेशा अपने मायके जाने की रट लगाए रहती हो, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि तुम इस घर को अपना मानती ही नहीं हो। मेरे मम्मी पापा को मम्मी पापा नहीं समझते हो, सास ससुर समझते हो। वो भी तो मुझे बहू समझते हैं, बेटी नहीं। तुम्हें हमेशा बोलते तो वो यही हैं, बेटी ये काम कर दो, बेटी खाना लगा दो, बेटी चाय बना दो। तो तुम उनकी नजरों में तो बेटी हुई ना, बहू कहाँ से हुई? अब मैं बताऊं कैसे? तुम्हारी सोच से। क्योंकि नेहा, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस घर में बहू बन के आई हो ना, तो तुम इस घर की बहू हो, बेटी नहीं। एक बात बताओ, माँ बाप अपने बच्चों को नहीं डांटेंगे तो किसको डांटेंगे? पड़ोसियों को? नहीं ना। डांटने का मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे नफरत करते हैं और तुम्हें नीचे दिखाना चाहते हैं, या फिर तुम्हारी इस घर में कोई इज्जत नहीं है, बल्कि ये होता है कि हो सकता है वो उनके गुस्से को काबू ना कर पाते हो उस समय और तुमको कुछ बोल देते हो। नेहा, सच तो ये है कि दुनिया का कोई भी माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता है, बस एक उनकी उम्र होती है, तो उस समय में हमें उनके हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है। अब ये बताओ, तुम्हारी और मम्मी की उम्र क्या सेम है? अगर बुढ़ापे की उम्र में वो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, या फिर उस इंसान को गुस्सा जल्दी आ जाता है, या फिर वो किसी को कुछ बोल देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस घर के बच्चे अपना घर छोड़ के चले जाएं, बल्कि ऐसे समय में तो हमें समझदारी दिखानी चाहिए, उनको उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए, जैसा वो चाहते हैं हमें वो करना चाहिए। अब बस 1 मिनट के लिए सासू माँ की जगह पर खुद को रख के देख कि तुम उनकी जगह पर होती तो क्या करती? शायद तुम वही करती नेहा जो आज माँ तुम्हारे साथ में कर रही है। अगर माता पिता की बात को दिल पर लगाओगे ना तो जी नहीं पाओगे, और उनकी डांट को अगर सीख की तरह लोगे ना तो बहुत आगे जाओगे और तरक्की करोगे। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है नेहा कि मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन ये बोलना भी जरूरी है। एक काम करते हैं, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तुम्हारे मायके। नहीं, नहीं जाना मुझे कहीं भी, यही मेरा घर है और यहीं पे है मेरे मम्मी पापा। और तुम मुझे माफ कर दो, शायद मैंने कुछ ज्यादा सोच लिया था। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, अगर जीवन की गाड़ी को अच्छे से चलाना है तो हमें ये सब बातें सोचनी चाहिए। अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी समझ गए। काश दुनिया की हर बहू अगर ये समझ जाए ना, तो कोई भी घर स्वर्ग से कम नहीं होगा। इसलिए नेहा, तेरा और मेरा में कुछ भी नहीं रखा है, सबको अपना समझो, ससुराल के परिवार के हर सदस्य को अपने मायके जैसा समझो, तो जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं होगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अभी माँ जी के पास जाती हूँ और उनसे बात करके आती हूँ। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, आप जैसा बोलेंगी अब मैं वैसा ही करूँगी। कोई बात नहीं बेटा, तू मेरे लिए बहू नहीं, तू बेटी है। मुझसे माफी मत मांग बेटा, तू अब मेरी कोई भी बातों को दिल पे मत लेना।